जो एक युवा, छोटा युवा से नहीं हो सकता है, वो भी काम बड़े से बड़े लोग कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि एक युवा वही हो सकता है, एक युवा मन वही हो सकता है जिसके अंदर नया संकल्प हो, जिसके अंदर नए सपने को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ हो। हम ऐसे युवा को युवा बोलते हैं। अगर हम बात करें पुरातन काल से आज तक के इतिहास को, अगर हम देखें, वेद से लेकर के विवेकानंद तक, उपनिषद से लेकर आज के उपग्रह तक, अगर कोई चीज हुई है तो हमारे युवा के पुरुषार्थ के दम पे हुई, युवा के सोच के दम पे हुई। हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद किस कालखंड में पैदा हुए थे, हम उसका केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। जब हमारे देश की परिस्थिति इसने घनघोर अंधेरों में बिखरी हुई थी, चारों तरफ कुरीतियां थी, लेकिन ऐसे समय जब एक ऐसे नरेंद्र का जन्म होता है जो अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा। आगे चले तो हमारे देश के वीरों ने क्या किया, हमारे देश के युवा क्रांतिकारी, चाहे वो रानी चेन्नम्मा हो, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे भगत सिंह हो, उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर कूद क्या था वो हमारे युवा मन का जोश था जिसने मां भारती को आजाद कराया। अगर हम बात करते हैं आज के समय की, तो आज हम सभी युवाओं का कर्तव्य है, देश के लिए मर तो नहीं पाए लेकिन देश के लिए जी करके हम इसके सपने को पूरा करें। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, हमारे अंदर इतने कौशल है, हमारे अंदर इतने हौसला है कि हम अपने आप को, खुद को अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे ले जाते हुए अपने समाज और देश की परिस्थिति को बदल सकते हैं। हम चाहे जितने भी आदमी खो जाएं, चाहे जितने भी हम नए नए तौर तरीके सीख लें, लेकिन कभी भी किसी भी युवा के सामने अगर उसके मानस पटल पर स्वामी विवेकानंद जी जैसे, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी की अगर तस्वीर झलक आती है तो अपना मस्तक सम्मान से झुक जाता है। आखिर ये क्या है? युवा मन की शक्ति ही है। हम बात करें आज के समाज की, आज के देश की, तो हमारे देश और समाज की अगर प्रगति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो प्रगति तभी संभव है जब वहां का व्यक्ति युवा मन सोच लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाए। हम जानते हैं कि अगर एक युवा मन के अंदर एक छोटा सा संकल्प का एक बिंदु अगर पनपता है तो उन सपनों को पूरा करने में समय नहीं लगता है। क्या कारण है कि पूरा विश्व आज हमारी तरफ टकटकी भरी निगाहों से देख रहा है? कुछ तो कारण है। हमारा देश सबसे युवा देशों में है। उनको पता है जिस देश में युवा शक्ति है उनके अंदर संकल्प है, अगर उनके अंदर संकल्प है तो सपनों को पूरा करने में समय नहीं लगेगा और हमारे तरफ वो झुकाव की स्थिति पैदा होगी। हमारे अंदर वो हौसला है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। तो हम सभी युवाओं से हम बार बार हम यही कहना चाहेंगे कि अपने सामर्थ्य को पहचाने, अपने पुरुषार्थ को पहचाने और खुद को देश के लिए न्यौछावर करें और अपने हाथों से देश की तस्वीर को बदलें। मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण लोग तरह तरह की बातें लोग करते हैं, हमारे युवा भटकते हैं। लेकिन उन भटकाव की स्थिति में एक मंत्र है हमारे लिए और मंत्र है वंदे मातरम। वो मंत्र है भारत माता की जय। अगर एक हम आत्मसात कर ले तो हमें विकास कोई नहीं रोक सकता। ये युवा मन की सोच ही हो सकती है। अंत में मैं दो पंक्तियां आपको सुनाता हूं। कथानक व्याकरण समझे तो सुर भी छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे हे ईश्वर आपसे है इतना ही विनती, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जय हिंद।